नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, मौसम, आदेश, ऐलान, सभी की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश में अब 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने की तैयारी है। मुख्य सचिव ने 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। सभी विभागों को 30 मई तक पात्र कर्मचारियों का ब्यौरा देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट, 50,000 से अधिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी भी होगी सुरक्षित। सभी विभागों को 30 मई तक देना होगा पात्र कर्मचारियों का ब्यौरा। 15 मई तक अब आवेदन सत्यापन कर सकेंगे, जून में मिलेंगे ऑफर लेटर। तो ये कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को 58 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा में रहने का कानूनी हक खो चुके हैं। 3 फरवरी 2026 के बाद किसी भी कर्मचारी का सेवा विस्तार का दावा स्वीकार नहीं होगा। तो दिव्यांग कर्मचारी अब 60 नहीं, 58 साल में ही सेवानिवृत्त होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में परिवार संग सैर सपाटे पर जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 104 करोड़ 51 लाख रुपए की एलटीसी के लिए बजट जारी कर दिया है। हिसार को सबसे ज्यादा बजट मिला है, जबकि चरखी दादरी को सबसे कम। तो गर्मी की छुट्टियों में गुरुजी कर सकेंगे सैर सपाटा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 4 दिनों तक हुई बारिश के बाद अब बृहस्पतिवार से मौसम साफ होने के आसार हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार 7, 8, 9 और 10 मई तक मौसम साफ रहेगा और शुष्क रहेगा। 10 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट, 10 तारीख को नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, मौसम अब साफ रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर रात बड़ी खबर सामने आई है। घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, न ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी, आम जनता की दूर हुई आशंका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विदेश में नौकरी, वर्क परमिट और मोटी कमाई के सपने दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों की खैर नहीं। हरियाणा सरकार ने ट्रैवल एजेंटों से जुड़े कानून में बड़ा बदलाव करते हुए नया कानून लागू कर दिया है। अब कोई भी ट्रैवल एजेंट विदेश में नौकरी दिलाने, भर्ती कराने या रोजगार के नाम पर लोगों को बाहर भेजने का दावा नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देने पर होगी जेल, संपत्ति जब्ती के साथ लाखों का जुर्माना भी। फर्जी ट्रैवल एजेंट सरकार के निशाने पर विदेश में रोजगार दिलाने का नहीं कर सकेंगे वादा। ट्रैवल एजेंट सिर्फ टिकट, टूर पैकेज और यात्रा व्यवस्था जैसे काम ही कर सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में रोवर मशीनों से पैमाइश का कार्य अटकने लगा है। पैमाइश के दौरान सटीकता के बजाय कई जिलों में 15 से 20 फीट तक का अंतर आ रहा है। दूसरे राज्यों की सीमा के निकट नेटवर्क की समस्या के कारण अड़चने आ रही हैं। जिन क्षेत्रों में घर या फैक्ट्री बनी है वहां भी पूरी तरह से रोवर से पैमाइश नहीं हो पा रही है। गुरुग्राम में पैमाइश अटक गई है। हरियाणा भू अभिलेख निदेशालय ने पटवारियों को अभी 3 से 4 दिन और प्रशिक्षण देने के आदेश संबंधित जिलों को दिए हैं। तो रोवर मशीनों से पैमाइश सटीक के बजाय 15 फीट तक अंतर, पैमाइश में आ रही दिक्कतें, पटवारी कानूनगों को फिर देंगे प्रशिक्षण। कई जिलों में पुरानी व्यवस्था से पैमाइश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नई योजना शुरू की गई है, फसल समूह विकास योजना। समूह बनाकर पैक हाउस के माध्यम से बागवान बढ़ा सकेंगे आय। बागवानी क्षेत्र में हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फसल समूह विकास योजना कारगर है। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, किसान समूह, व्यक्तिगत उद्यमी या किसान जो समूह में काम करना चाहते हैं और कृषि क्षेत्र की सहकारी समितियां इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदक को बागवानी फसलों के सामूहिकरण, ग्रेडिंग, सोर्टिंग और परिवहन के लिए समूह बनाकर काम करना होगा। योजना का उद्देश्य क्लस्टर स्तर पर बागवानों को आधुनिक तकनीक और बाजार संपर्क उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से किसान एकीकृत पैक हाउस और फसल समूह केंद्र स्थापित करने के लिए 1 से 6 करोड़ रुपए तक अनुदान ले सकते हैं। सदस्यों की संख्या अनुसार मिलता है अनुदान। योजना के तहत लागत का 70 से 90% तक अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि 1 से 6 करोड़ रुपए तक हो सकती है। 25 सदस्यों के समूह को 1 करोड़, 50 सदस्यों के समूह को 2 करोड़, 75 सदस्यों के समूह को 3 करोड़। तो ये आप देख सकते हैं 150 सदस्यों वाले समूह को 6 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है। आवेदन के लिए समूह का ब्यौरा देना होगा, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आवेदन करने वाले समूह के बैंक खाते की पासबुक, समूह के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, भूमि स्वामित्व के कागजात, यदि भूमि लीज पर ली गई तो उसके अनुबंध के दस्तावेज, और पिछले 2 से 3 वर्षों में विभाग की किसी अन्य समान योजना का लाभ न लेने वाले का स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण पत्र भी चाहिए। समूह में शामिल किसानों की उम्र
18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बागवानी विभाग के पोर्टल या agri-haryana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिलों में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। अभी तक किसानों के गेहूं का 23% भुगतान नहीं हो पाया है। तो हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। अभी तक करीब 23% भुगतान का इंतजार किसानों को है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गरीब विद्यार्थियों को 3 दिन में दाखिला नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने सभी 4707 निजी स्कूलों को आरटीई के लिए निर्धारित 21,752 सीटों पर हर हाल में 9 मई तक दाखिले करने के आदेश दिए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत सरकार नया और उन्नत पब्लिक वाईफाई सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यूजर अनुभव को बेहतर बनाना है। अब यूजर को हर हॉटस्पॉट के लिए अलग ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। देश भर में फैले 4 लाख हॉटस्पॉट पर एक ही ओटीपी या पासवर्ड से लॉगिन किया जा सकेगा। इसका परामर्श पत्र जारी करके लोगों से सुझाव मांगे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब वंदे मातरम के अपमान पर भी राष्ट्रगान की तरह कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। तो वहीं एचएसएससी युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पुरुष कांस्टेबल जीडी और पुरुष कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत हो रही है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पहले जारी नोटिस 17 अप्रैल 2026 के क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए अगले 7 दिन यानी 11 मई से 18 मई तक पीएमटी आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि और शिफ्ट में रिपोर्ट करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। इस बार 4 शिफ्टों में होगा टेस्ट। पहली सुबह 6:30 बजे, दूसरी सुबह 8:30 बजे, तीसरी सुबह 10:30 बजे, चौथी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने सलाह दी है कि उम्मीदवार समय से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी निर्देशों का पालन करें। एचएसएससी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार रिपोर्ट करें और किसी भी प्रकार की असुविधा के बचने के लिए दिशा निर्देश का पालन करें। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।